वो अभागे हैं जो सेवा नहीं कर पा रहे। हम अपनी जीवन की एक घटना बताएं, आंखों की देखी बात। हमारे पूजनीय पिताजी आज भी हैं। हमारे पूजनीय पिताजी के जीवन में हमने बहुत अपने करीब से देखा है। वो अपनी माताजी के बहुत करीब थे और बुढ़ापे के समय में जब हमारी पूजनीय दादी जी अति शिथिल हो गई तब हमारे पिताजी ने माताजी ने बहुत सेवा की। जब वो सेवा करती थी और दादी जी बहुत खुश हो जाती थी तब हमने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल नजदीक रहते थे। तब दादी जी ऐसे हाथ उठा के ऐसे हाथ फेरते हुए पलंग के पड़े पड़े हाथ फेरते हुए कहती थी, दूधो नहाओ पूतो फलो। और उस वक्त घर में ऐसी परिस्थिति थी, खुद के खाने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भगवान करते थे। और हमने एक दिन अपने पिताजी से कहा कि हम लोग कुछ काम करते नहीं, ये व्यवस्था कहां से हो जाती है? बोले ये सब माता जी का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद जिसे प्राप्त हो जाए वो जीवन में 4 चांद लगा देता है। और तुम मंदिरों के भगवानों को पूजते रहो, मंदिरों में बैठे परमात्मा को तुम खोजते रहो। और मेरे पागलो, जब तक तुम्हें अपने घर में भगवान नहीं दिखाई देगा तब तक तुम्हें बाहर का परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता है। अरे हद हो गई यार, तुम अपने पिता का सम्मान कर नहीं रहे, परम पिता का क्या खाक करोगे? वो तो परम पिता है। परम पिता तभी कृपा करेगा जब तुम्हारे पिता की तुम पर आशीर्वाद होगा, तुम्हारी मां का तुम पर आशीर्वाद होगा। इसलिए मेरे पागलों, धन्य है श्री पुंडलीक भक्त। तीर्थ यात्रा जा रहे थे, रास्ते में ही पता लगा कि माता पिता की सेवा करने के लिए तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। तो जो माता पिता की सेवा करता है उसके घर स्वतः ही तीर्थ चले आते हैं। गणेश जी महाराज की कथा, गणेश जी प्रथम पूज्य बने ही मां बाप की सेवा पर, और वापस आए श्री पुंडलीक जी घर नहीं गए, तीर्थ नहीं गए, जाना कैंसल। घर आकर के माता पिता की सेवा प्रारंभ, और प्रारंभ की कई साल बीत गए। सेवा में इतने मगन हो गए, ध्यान भान ज्ञान सब भूल गए, और भूल गए परमात्मा को पाने के लिए तीर्थ गए थे, लेकिन घर पर ही परमात्मा मानकर जब सेवा की तो स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि उनके घर पर रुक्मणी मैया के साथ पहुंच गए। और दरवाजे पर जाकर कहा, अरे पुंडलीक, हम भगवान श्री हरि कृष्ण आए हुए हैं और आओ हमें तुमसे कुछ बात करनी है। पिताजी के चरण दबा रहे थे भक्त पुंडलीक। एक ईंट रखी थी, ईंट को ऐसे फेंक करके कहा, सरकार अभी हम पिताजी की सेवा कर रहे हैं, अगर आपको टाइम हो तो इस ईंट पे जब तक खड़े रहो, हम आकर मिलेंगे। और खड़े खड़े कब रात हो गई कब सुबह हो गया पता नहीं लगा। भगवान की कमर दर्द करने लगी तो भगवान ऐसे हाथ करके खड़े हो गए वहां पर ईंट पर। तो पहले इनका नाम इट्ठलनाथ था, बाद में इनका नाम विट्ठलनाथ पड़ गया। आज की कथा में एक और परम सौभाग्य देख, अद्भुत विचित्र बात है, कितना अद्भुत नाम बोले गया। अच्छा, गया में 2 नगरी, गया के नाम के आगे 2 संबोधन है, मोक्ष नगरी और ज्ञान नगरी। मोक्ष नगरी कहां? भगवान श्री विष्णु के चरण चिन्ह जहां विराजमान है, उस चरण के ऊपर जो भी पिंड बना करके अपने पूर्वजों के निमित्त जिसका नाम गोत्र लेकर के पिंड रख देते हैं, नदी में बट वृक्ष की छाया में प्रेतशिला के पास, इस गया में आते ही वह पिंड रखते ही वो गया हो जाता है। नियम है। तो धन्य है गया तीर्थ, भगवान विष्णु के पाद चिन्ह पर बसा हुआ यह स्थान जहां विष्णु पद भी है, भगवान श्री हरि विष्णु का पद। ओ कर लो मात पिता को मान, जे हैं धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान, जे हैं धरती के भगवान। हो जे हैं धरती के भगवान, जे हैं धरती के भगवान। हाँ, जे हैं धरती के भगवान, जे हैं धरती के भगवान। भैया तुम कर लो मात पिता को मान, जे हैं धरती के भगवान।
कर लो मात पिता को मान, जे है धरती के। लेकिन हम लोग